दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बाइक चलाने का स्टेप बाय स्टेप सही तरीका समझेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए हम शुरुआत करते हैं बाइक का हैंडल लॉक करने से। तो हैंडल लॉक आप कैसे करते हैं, जैसे आपका स्विच ऑफ पर रहता है उसके बाद आपको चाबी को हल्का दबाना होता है और गाड़ी की उल्टी दिशा में घुमाने से आपका हैंडल लॉक हो जाता है। इसको खोलने का तरीका रहता है, चाबी को इंसर्ट करते हैं, की को हल्का दबाते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में एक बार घुमाने से लॉक खुल जाता है, एक बार और घुमाने से आपका इग्निशन ऑन हो जाता है। अब बात करेंगे बाइक के टैंक का ढक्कन खोलने से। देखिए ऊपर बैठते ही आपको साइड स्टैंड ऊपर कर देना है। तो हमें बाइक का टैंक का ढक्कन वही जिस तरफ हमें स्विच ऑन किया था उसी तरफ इसको टर्न करना, तो आपका ये ढक्कन खुल जाता है। और वापस लगाना कैसे है, देखिए इसके ऊपर एक निशान दिया हुआ रहता है, ये निशान आगे की ओर रहना चाहिए। जैसे यदि मैं और कहीं बाइक के टैंक को ढक्कन को इंसर्ट करने का प्रयास करूँ ये जाएगा नहीं, जैसे उस जगह आएगा प्रॉपर जगह तो ये अंदर चला जाएगा। फिर इसको हम ऐसे दबाएंगे तो ये आपका वापस से सेट हो गया है। देखिए आपका यहाँ पर बाएं हाथ में क्लच और ये इंडिकेटर कंट्रोल, लो हाई बीम कंट्रोल ये रहता है और हॉर्न, और दाएं हाथ में आपका रेस, आगे का ब्रेक और इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन रहता है। इंडिकेटर जिस तरफ हमें मुड़ना है उस तरफ इस बटन को खींचेंगे तो उस तरफ का इंडिकेटर जलने लग जाएगा और इसको सीधा दबाते आपका इंडिकेटर बंद हो जाता है। इंडिकेटर का यहाँ पर ये आपका संकेत आता है। अब देखिए जब आप पीछे का ब्रेक दबाते हैं तो आपका आगे का ब्रेक ऑटोमेटिक दबता है, क्योंकि आजकल की अधिकतर नई बाइक में लगभग सभी बाइक में कॉम्बी ब्रेक आ रहे हैं। तो मैक्सिमम टाइम आपको आगे का ब्रेक नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि पीछे का ब्रेक दबाने पर दोनों ब्रेक लग रहे हैं। और हार्ड ब्रेकिंग के टाइम आगे का ब्रेक यदि आप लगाते हैं तो उस टाइम ध्यान क्या रखें, आपका हैंडल सीधा होना चाहिए, नहीं तो स्लिप होकर गिर सकते हैं। जो बिना ABS वाली बाइक है उसमें आपको विशेष रूप से आगे का ब्रेक सावधानी के साथ लगाना होता है। अब देखिए बाइक पर बैठने का तरीका क्या रहना चाहिए, देखिए सिंपल है। आप ऐसी पोजीशन में बैठिए जहाँ से अपना हैंडल आप आराम से ऑपरेट कर सकें। तो जैसे मेरा थोड़ा आगे बैठने से मैं आराम से हैंडल ऑपरेट करता हूँ, कुछ लोग पीछे बैठते हैं। और जो आपके हाथ है देखिए आराम ऐसे जो है थोड़े से आपके ये कंधे ऐसे झुके हुए होने चाहिए और आप एकदम रिलैक्स्ड पोजीशन बैठिए, कमर को सीधा रखते हुए। और ब्रेक पर पैर कैसे रखना, देखिए ऐसे रखेंगे आप साइड में तो ऐसे स्लिप होकर नीचे जा सकता है। तो आपको क्या करना है, आपके जो घुटने वो सीधे होने चाहिए, ठीक है। और हल्का ऐसे टंकी को आप है जो अपने पैरों के बीच सटा कर बैठ सकते हैं, जिससे कि आपका बाइक पर अच्छा बैलेंस रहेगा। ओके समझ रहे, ऐसे आपका ब्रेक पर है जो पूरे पैर से ऐसे अच्छे से दबना चाहिए, समझ रहे। चलिए हम अपना इसके गियर पैटर्न को देखें। तो इसमें 4 गियर लगने वाले हैं, चारों को और चारों पीछे की ओर लगेंगे। जब भी गियर को लगाना है तो हम अपना क्लच दबाते हैं। क्लच दबा दिया हूँ, 1 नंबर लगा दिया हूँ। अब बाइक को रवाना करने के लिए हमें क्लच छोड़ना पड़ेगा, तो क्लच हम धीरे धीरे लेके जाएंगे। एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आपका इंजन का आवाज़ धीरे हो रहा है और बाइक अपने आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इंजन बंद ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, हल्का रेस करके फिक्स कर देंगे, फिर हल्का क्लच और आगे जाने देंगे। देखिए आपका बाइक पूरी तरीके से रवाना हो जाता है। जैसे पूरी तरीके से रवाना होता है तो मैं दोनों पैर ऊपर उठा लेता हूँ, क्लच मेरा पूरा छोड़ देता हूँ। अब नए राइडर क्या करते हैं, रेस बढ़ाते ही जाते हैं। तो रेस बढ़ाते ही नहीं जाना है, रेस को क्या करना है, हल्का करके फिक्स रखना है, ठीक है। जितनी स्पीड में चल रहे हैं उसके हिसाब से रेस को फिक्स करके रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे अगला गियर लगाना है, जैसे मेरा 10 के लगभग स्पीड हो गया, यानी 1 नंबर का मैक्सिमम स्पीड में हमें 10 तक ही लेके जाना, उसके बाद 2 नंबर लगा देंगे। तो क्लच दबाएंगे, रेस कम करेंगे, ये 2 लगा दिया, फिर क्लच छोड़ने के साथ वापस रेस बढ़ा देंगे, ठीक है। 2 में मैक्सिमम 20 की तक लेके जाना है, यानी 1 N 10, 2 N 20, 3 N 30, 30 प्लस आपका 4, ऐसे समझ सकते हैं। तो फिर मैं 20 प्लस लेके गया हूँ, तो क्लच दबाया, गियर लगाया, रेस कम किया, क्लच छोड़ने के साथ वापस अपना रेस बढ़ा देंगे। अब मुझे लेके जाना है 30 प्लस, तो उसके लिए मैं वेट करूँगा, सीधा रास्ता आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इतनी स्पीड में चल रहा हूँ तो मुझे गियर के हिसाब से अपना यानी सिंपल शब्दों में स्पीड के हिसाब से ही अपना गियर लगाना है। तो अभी जैसे मैं 20 के लगभग या 20 से प्लस की स्पीड में चल रहा हूँ, तो यानी 3 नंबर का स्पीड है, समझ रहे। तो मैं बाइक को 3 नंबर में रखा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं 4 लगा दूँगा। अब जैसे स्पीड बढ़ाऊँगा मैं 30 प्लस जाएगा तो मैं 4 नंबर लगा दिया हूँ, समझ रहे हो।
और फिर जैसे मुझे यहाँ धीरे करना पड़ा तो मैं रेस कम किया हूँ, पीछे का ब्रेक दबाया, धीरे हो गया, मेरा स्पीड 20 के लगभग आ गया तो मैं एक गियर शिफ्ट डाउन कर दिया और धीरे करना पड़ गया। 10 के लगभग आ गया तो मैं 2 नंबर में ले आया हूँ और 10 के अंदर आ गया तो मैं 1 नंबर में ले आऊँगा। समझ गए? गियर शिफ्ट डाउन करने का भी वही तरीका रहता है। क्लच दबाने के साथ रेस कम करते हैं, गियर शिफ्ट डाउन करते हैं, क्लच छोड़ने के साथ जितनी स्पीड उतना हम रेस करके फिक्स कर देते हैं। समझ रहे? तो अब जैसे फिर मेरे को स्पीड बढ़ाना है तो फिर मुझे गियर शिफ्ट टू करना पड़ेगा, गियर लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? अब जैसे मुझे इस मोड़ पे मुड़ना है तो मैं क्या करता हूँ, सर्वप्रथम मैं अपना रेस कम करता हूँ, पीछे का ब्रेक दबाता हूँ, स्पीड कम कर लेता हूँ मुड़ने से पहले और गियर शिफ्ट डाउन कर दिया हूँ जितनी स्पीड के उसके हिसाब से, तो मैं मेरा मोड़ पे आराम से मुड़ गया हूँ। कभी कभार होता है क्या है कि कुछ पैनिक सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको बाइक का बंद होने का खतरा रहता है, तो वहाँ पर आप हल्का हाफ क्लच रख सकते हैं, हल्का क्लच दबाकर थोड़ा रेस बढ़ाकर रख सकते हैं जिससे कि आपका बाइक बंद ना हो। अच्छा, स्पीड से आपको नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझ लीजिए कि अगला गियर लगाने का जब भी बारी आएगा तो आपका ऐसे समझ लो कि इंजन का आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लगने लग जाएगा, तो समझ लो कि अगला गियर लगाने का ज़रूरत है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। जैसे मुझे पूरी तरीके से यहाँ रोकना है, मैं रेस पूरा कम करता हूँ और पीछे का ब्रेक दबाता हूँ, 20 के अंदर स्पीड आते ही मैं क्लच दबा देता हूँ। ठीक है? और पीछे का ब्रेक तब तक दबा कर रखना है जब तक आपका बाइक पूरी तरीके से रुक नहीं जाता है। समझ गए? तो इस प्रकार से यदि आप बाइक चलाने का प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बाइक चलाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऐसे हमारे खूब सारे वीडियो आए हुए हैं, उन्हें देखें, फ़ायदा उठाएं। अगले वीडियो में जल्दी फिर मिलते हैं।